मैं अगर बात करूंगी तो रो पड़ूंगी, ये अब बात नहीं करें तो सही है। कोई नहीं, कोई टॉपिक इस पे बस कोई और क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने 10 साल रोडों पे भीख मांगी, कभी मैं सिग्नल्स मांगती थी, कभी मार्केट्स, कभी घर। सिर्फ मैं इसलिए बैगिंग करती थी कि ताकि मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकूं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निशा राव है। मैं पाकिस्तान की पहली ख्वाजा वकील हूँ। मैं कराची यूनिवर्सिटी एमफिल की फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं ट्रांस प्राइड सोसाइटी की प्रेसिडेंट हूँ। मैं कमीशन ऑफ सिंध स्टेट्स फॉर वुमेन लॉ कमेटी की मेंबर हूँ। मैं ट्रांस कम्युनिटी के लिए काम करती हूँ, लीगल इश्यूज़ पे, हेल्थ पे, एजुकेशन। और देखें कि मैं ख़ुद पे प्राउड फील करती हूँ। मेरे जो लाइफ के गोल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको टारगेट करती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो मेरी लाइफ है वो मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए सेक्रीफाइस की हुई है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम कराची आई थी तो ख्वाजा कम्युनिटी में एजुकेशन नहीं थी। क्यों? लैक ऑफ एजुकेशन थी, हेल्थ के इश्यूज़ थे, आईडी कार्ड, जॉब्स, कुछ भी ऐसा नहीं था। ख्वाजा को बहुत ज़्यादा सोसाइटी में बैरियर्स हैं, रिजेक्शंस का सामना है। फैमिली से स्टार्ट होता है रिजेक्शन, सोसाइटी तक रहता है। ज़्यादातर ख्वाजा नाच गाना और भीख मांगने तक ही महदूद रहते हैं। क्यों? सोसाइटी में ऑप्शंस नहीं है हमारे लिए। तो मुझे भी वो सब कुछ करना पड़ा जो दूसरे लोग करते थे। मैंने 10 साल रोडों पे भीख मांगी, कभी मैं सिग्नल्स मांगती थी, कभी मार्केट्स, कभी घर। सिर्फ मैं इसलिए बैगिंग करती थी कि ताकि मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकूं। जब मैं अपनी फैमिली को छोड़कर कराची ख्वाजा कम्युनिटी में आई थी तो मेरी मैट्रिक भी नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एमफिल की स्टूडेंट हूँ। मैंने मैट्रिक किया, इंटर, बीए, इंटरनेशनल रिलेशन में मैंने मास्टर किया, फिर मैंने सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज से LLB किया। ये सारा मैंने रोडों पर भीख मांग कर किया। कभी मैं 3 तलवार सिग्नल मांगती थी, कभी लकी स्टार सिग्नल मांगती थी, कभी जनाह हॉस्पिटल मांगती थी। देखिए कि ख्वाजा की ज़िंदगी में सिर्फ भीख मांगना नहीं है, उसके कुछ गोल्स भी होते हैं। ज़्यादातर सोसाइटी में लोग समझते हैं कि ख्वाजा ने भेस बदले हुए हैं, वो रोज़ी की खातर ये सब कुछ करते हैं। नहीं, ख्वाजा पे बहुत ज़्यादा बर्डन्स होते हैं, उनकी फैमिलीज प्रॉब्लम्स होती हैं, बहनें जवान होती है, माँ बाप बूढ़े होते हैं, घरों के किराए देने होते हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। लेकिन इस पर हमारी गवर्नमेंट ख्वाजा के लिए कुछ नहीं करती। देखें कि ट्रांसजेंडर्स के साथ सेक्सुअल वायलेंस, हरासमेंट, स्नैचर्स, इस तरह के आए दिन वाक़यात होते हैं। और मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी एक ख्वाजा हूँ। अगर दूसरे ख्वाजा के साथ होता है तो मेरे साथ भी वो सब कुछ रोड पे होता है। एक हफ़्ता पहले रिसेंटली मैं अपने ऑफिस से किसी फ्रेंड के घर जा रही थी। वहाँ से जब मैं तारिक रोड से वापस आई, सदर के करीब मुझ पे कुछ लड़कों ने हमला किया। उनके पास गन थी, उन्होंने गन के ज़ोर पर मुझे उतारा। मुझे उन्होंने पंच मारे जिससे मुझे ब्लडिंग हुई फ्रंट पे और सर में, बैक पर। मेरा पर्स और मोबाइल छीनकर वो भाग गए। लेकिन यहाँ पर मैं आला काम से यही बात करूँगी कि ख्वाजा कम्युनिटी को लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, उसके साथ साथ हमारी जान भी सेफ़ नहीं है। अक्सर औक़ात लोग समझते हैं कि आप ख्वाजा हो, हमें संपत्ति मिल जाएगी। लेकिन जो स्नैचर्स होते हैं, डाकू होते हैं या जराइम पेशा अफराद होते हैं, वो हमारे साथ भी वही सलूक करते हैं जो नॉर्मल लोगों के साथ करते हैं, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया। मैंने 15 पे कॉल की, एप्लीकेशन दी, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध बार के लॉयर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे कॉल्स की, मुझे मिलने आए। जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और जो उनकी काबीना थी, सब ने मुझसे रब्ता किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद पे प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक थर्ड जेंडर होने के बावजूद कराची के अंदर सिंध बार ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और आज मैं खुश हूँ। देखें कि ट्रांस कम्युनिटी में बहुत अवेयर आया है। मैं मीडिया पर आती हूँ, चैनल्स पर अक्सर मेरे इंटरव्यूज़ चल रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा सपोर्ट चैनल्स ने किया। क्यों? ख्वाजा को पहले एक दीवार के साथ लगाया हुआ था। हम हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकते थे, पुलिस स्टेशन के पास से नहीं गुजर सकते थे, हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती थी, हमारे लिए कोई राइट्स पर वर्क नहीं किया जा रहा था। 2018 में हमारे पर एक्ट बिल पास हुआ है और जिसके थ्रू हमें राइट्स मिले हैं, एजुकेशन, हेल्थ, आईडी कार्ड, हमें ये सारी चीज़ें मिली हैं। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इम्प्रूव है। इन फ्यूचर मैं कहती हूँ कि 5-10 साल में बहुत अच्छा ट्रांसजेंडर्स के लिए कराची के अंदर और मैं कहती हूँ ओवरऑल पाकिस्तान में बहुत अच्छे राइट्स पर काम किया जाए।
ट्रांसपेरेंट सोसाइटी बनाने का मेरा मकसद ये था कि निशा ने रोडों पर 10 साल भीख मांगी। जो यंग जनरेशन आ रही है वो रोडों पर भीख ना मांगे, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो, वो हमारा ट्रांसपेरेंट सोसाइटी को ज्वाइन करें ताकि हम उनको एजुकेट करें, उनको स्किल्स डेवलपमेंट की तरफ लेकर आएँ, स्मॉल बिजनेसेस करवाएं। जो मेरा खुद का मिशन यही है कि ख्वाजा सराओं को मैं सोसाइटी में लोगों के शाना बशाना देखना चाहती हूँ। हर डिपार्टमेंट में, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, ख्वाजा सरा हर डिपार्टमेंट में काम करते लोगों को नज़र आए। नहीं, कभी रोना नहीं आया, लेकिन ऐसा कभी कभी फील होता है कि जो माँ बाप होते हैं उनके लिए कभी कभी मैं परेशान होती हूँ, क्यों ख्वाजा सरा की ज़िंदगी में उसके माँ बाप बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं और मेरी ज़िंदगी में भी मेरे पेरेंट्स बहुत अहमियत रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लाइफ में जो मैंने चाहा मुझे मिला। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होता है। मेरे साथ भी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, लेकिन मैंने सब फेस किए। लेकिन जो माँ बाप का दुख होता है, मैं कहती हूँ कि वो इंसान कभी भूल नहीं सकता। इसके अलावा जब ईद त्यौहार होते हैं, ट्रांस कम्युनिटी बहुत प्रॉब्लम्स में होती है, या जब बीमार होते हैं तो उनको अपने माँ बाप की याद आती है। उसके अलावा ख्वाजा सराओं को ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो फेस कर लेते हैं हंस के, लेकिन जो फैमिली का दर्द होता है मैं समझती हूँ वो ख्वाजा सरा कभी भूल नहीं सकते। मैं अगर बात करूँगी तो रो पड़ूँगी, ये अब बात नहीं करें तो सही है। कोई टॉपिक इस पे बस कोई और क्वेश्चन कर लेते हैं। नहीं, मैं बात ही नहीं कर सकती फैमिली पे। फ्यूचर इंशाल्लाह एमफिल करने के बाद मैं बारकला पढ़ने के लिए इंग्लैंड जाऊंगी। मुझे स्कॉलरशिप हुआ है और मैं आकर ख्वाजा सराओं की खिदमत करूंगी और सोसाइटी से यही मैं गुजारिश करूंगी कि वो ख्वाजा सराओं को सपोर्ट करें एजुकेशन में और उनको बिज़नेसेस में, ताकि ख्वाजा सरा भी इसी कौम का हिस्सा हैं और अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकें।